लोगों को 2021 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कन्या राशि वालों का क्या हाल है और उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आने वाले हैं। तो आज हम लोग कार्ड के माध्यम से देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी कि आपने मेरे YouTube चैनल को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह आप सराहते रहें और स्नेह देते रहें। और मैं ये बोलूँगी कि मेरी टैरो क्लासेस भी चालू हो गई हैं। अगर आपको संपर्क करना है, किसी को टैरो सीखना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर। और इसके साथ में 2021 फिर से मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं दिली बोलना चाहती हूँ ये बात। 2021 आप सभी लोगों के लिए, जितने व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं मेरे चैनल को, उनके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसे रुपए तो फिर भी आ जाते हैं, मगर खुशी इतनी जल्दी नहीं आ पाती। तो खुशियाँ लेकर आए, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और इसके साथ में कन्या राशि वालों का प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी मैं बताती हूँ टैरो के माध्यम से। पर्सनल लाइफ और ओवरऑल। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ चीटिंग सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कोई आपको परेशान करने की बहुत कोशिश कर रहा है। मतलब कोई भी आप काम सीधा करना चाहो, फिर वो अड़ंका लगाई देता है, टंगड़ी मार देना। तो इस तरह के लोग हैं जो आपके आस पास में आपको परेशान करने, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे बच के रहिए, उनसे सावधान रहिए। चीटिंग हो सकती है, उससे सावधान रहिए। कभी देखा जाए तो ऐसा परेशानी आपको हो सकती है पर्सनल लाइफ में। देखा जाए तो लोगों से चीटिंग जो कर रहा है आपसे, या फाइनेंशियल कोई दिक्कत आपको, कोई जैसे आपको पैसे का उधार देना लेना हो जाता है, तो आप दे दिए और उसने आपको पैसे नहीं दिए। तो ऐसा मत कीजिए। पर्सनल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा आपको इन सब चीजों का ध्यान देना होगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। और 5 ऑफ कप्स जो है, ये व्यक्ति जो है बहुत ही उदास है। ये नहीं देख पा रहा है कि उसके पीछे भी काफी कप्स हैं। ये अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। यानी कि आपका 2020 में क्या घटित हो गया है प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब मैं बहुत बात कर रही हूँ कि बिजनेस में क्या लॉसेस आए हैं, या फिर नौकरी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सब आपकी दूर हो चुकी है। अभी आप अच्छी चीजें सोचिए, अच्छी चीजें सोचेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और आप ये भी देखिए ना, 2 अपॉर्चुनिटी आपके आसपास में दिख रही है। यानी कि आप अगर देखोगे तो पीछे रखे कब को कहाँ देख पा रहे हो आप। कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए तो आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा हील करो, अपने आप को उस पास्ट से दूर करो, क्योंकि पास्ट आपका कहीं ना कहीं आपके पास में आ रहा है, तो गलत बात है। और देखा जाए, ये देखिए ओवरऑल मिला के कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगी, ओवरऑल मिला के ये पूरा समय आपका जो 2021 है, जहां तक है संघर्ष में बीतेगा। बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम नहीं, सब कुछ प्रॉपर रहेगा। बट कहीं ना कहीं जो है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब 2021 में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कुछ कमियां सी दिख रही हैं मुझे। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगाह कर रही हूँ आप लोगों को। अगर कुछ कमी है, कुछ परेशानी चल रही है, तो आप अपने आप को देखिए, परेशान मत होइए। उनसे आप निकल के ऊपर उभरोगे और आगे जाके मतलब 6 महीने बाद आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने का मौका मिल सकता है। अब हम बात करते हैं लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज। कन्या राशि वालों, जहां तक देखा जाए कि लव रिलेशनशिप में मैं ये बोलूंगी कि कुछ ना कुछ टूट रहा है। हो सकता है कि आप अंदर से अंदर टूट गए हो, या फिर आपके प्यार पे आपको विश्वास न रहा हो। द टावर मूवमेंट का कार्ड आया है। मूवमेंट इस वक्त टावर का चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से रूठे हुए हैं, या फिर उनको समझ नहीं पा रहे हैं। आई थिंक सो। तो मैं ये बोलूंगी कि अभी कोई खास टाइम नहीं है ये साल आपका। हो सकता है कि पार्टनर अभी ये टावर का कार्ड आया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। और ये टाइम आपका बहस करने का नहीं है, अपने पार्टनर को समझाने का है, उनसे अच्छी बातें करने का है और उनको समझने का है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कुछ आपकी अलग सी प्रॉब्लम है, तो ब्रेकअप कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कार्ड टावर मूवमेंट है, तो इस वक्त आपको थोड़ा परेशानियों का ये साल सामना करना पड़ सकता है लव रिलेशनशिप में।
तो अगर मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर उस रिश्ते से आगे बढ़िए। ये हो गया आपका वैवाहिक जीवन, मतलब मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में मैं ये बोलूंगी कि आपकी मैरिज लाइफ तो अच्छी है, मगर आप क्या है कि ना दूसरों को ज्यादा समझाते हो। कहने का मतलब आप अपनी वाइफ को बोलोगे कि भाई ये चीज ऐसी नहीं, ऐसे करो तो ज्यादा बेटर है, वो चीज वैसे नहीं, वैसे करो तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह आपको समझाने की जो आदत है किसी व्यक्ति को भी, ये तो वाइफ की मैंने एक बात करी, मगर घर में कोई भी सदस्य है या फिर नाते रिश्तेदार है आपका, मैरिज लाइफ में ऐसा चलेगा, तो वो भी उनको आप समझाने की ज्यादा कोशिश मत करो। भाई वो चीज अपने ऊपर उतार लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगी। द हर्मिट का कार्ड है, यानी कि राह दूसरों को दिखाते हैं मगर अपने आप में अंधेरा सा रहता है उनके जीवन में, वो अपने आप को राह नहीं दिखा पा रहे हैं, थोड़ा सा उदास से रहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। तो मैं ये बोलूंगी कि आप थोड़ा समझिए अपने आप को, अपने अपने अंदर आत्मा में आपके क्या चल रहा है, आप रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए, अपने मैरिज रिलेशनशिप में वो आपको खुद को ही जानना। वो खोज आपकी पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि आपने अपने अंदर नहीं देखा। अपनी खोज पूरी करने के लिए आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। अब मैं बात कर रही हूँ कि ओवरऑल मिलाकर देखा जाए लव रिलेशनशिप और आपके मैरिज लाइफ का, तो मैं ये बोलूंगी बैलेंस बना के चलिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है और जब तक आप ये बैलेंस बना के नहीं चलोगे तब तक कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी। इसीलिए मैंने बोला था ना कि आपको ये कार्ड देखकर मैंने बोला था कि या तो आप उनसे पूछ लो कि वो आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या तो फिर आप उस रिश्ते से बाहर आओ और अपनी एक नई दुनिया बचाओ। तो ये मैं कहूंगी कि आपको क्या करना है कि आपको बैलेंस बना के चलना। अगर आप बैलेंस बना के चलोगे गॉड की ब्लेसिंग से तो ग्रोथ करोगे। यानी कुछ समय अपने रिश्ते को दो, चाहे वो मैरिज हो या फिर लव रिलेशनशिप, दोनों में कुछ ना कुछ समय आपको अपने रिश्ते को देना पड़ेगा ताकि आपके आपस में मजबूती आए। टेम्परेंस का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और बहुत ही ममता वही होता है कार्ड। आपको करना क्या है कि आपको जो है इस कार्ड के हिसाब से एक बुद्ध की, गणपति बप्पा की आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है, जिससे आपके काम आगे बढ़ते रहे, मतलब दोनों लाइफ आपकी सेटल रहे और बैलेंस बना के चले। अब आगे बात करते हैं हेल्थ इश्यूज कन्या राशि वालों क्या कैसा रहेगा। ओवरऑल हेल्थ इश्यूज देखा जाए कि आपके कर्मास पे डिपेंड करते हैं। आप जैसा काम करोगे वैसे आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, आपको परेशानी भी उतनी ही होगी। तो कर्मास पे डिपेंड करते हैं। तो हेल्थ इश्यूज में ये बोलूंगी कि आप थोड़ा ध्यान पूर्वक अपने कार्य को करो और सब, अगर आपको कहीं कहीं जैसे भाई बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है तो आप अपने आप को ब्रेक दो और सोच समझ के जितने भी कार्य करो वो उसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस खाली अपनी दवाइयों को ध्यान पूर्वक खाना है। अपने अच्छे से हेल्थ को बराबर रखने के लिए आपको जो है उसको कंट्रोल में करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। ये सब करेंगे नहीं, मतलब कही है कि आप अगर अपने कर्म अच्छे से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। और जहां तक है ये साल आपका हेल्थ इश्यूज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। मैं नहीं बोलूंगी कि हेल्थ इश्यूज है, जहां तक देखा जाए 80% अगर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, 20% आपकी किस्मत पे साथ देगी। हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का ज्यादा सामना करना पड़े। डिप्रेशन में रहेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स तो भाई जो डिप्रेशन में रहता है उसको रहती ही है। तो हो सकता है आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़े। तो इसके लिए आपको मैंने पहले भी बोला कि मेडिटेशन आप कर सकते हो। तो अगर आप मेडिटेशन कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, आपको हेल्थ इश्यूज इतनी नहीं आएंगी। तो मेडिटेशन करो और अपने आप को समझो, संकल्पित करो किसी चीज से कि मैं बहुत ही सर्वशक्तिशाली हूँ या फिर मैं अपनी मुसीबतों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ऐसा आपको संकल्पित करके मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन में आपको ये समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आपको उसको हैंडल करना है। ओके, आगे मैं बात करती हूँ कि पूरा ओवरऑल मिला के कार्डों की एनर्जीज क्या है। तो कार्ड की एनर्जीज ये है कि इस साल आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि आपको अपने काम को, जो भी काम में आप उतरे उसमें आपको 100% देना है। कोई कुताराई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, मतलब 100% देना है। और एंजॉय करिए, मगर अपनी चीजों को ध्यान में रख के कीजिए। ऐसा नहीं कि एंजॉय मत कीजिए कि अगर आपने कुछ गलत आदतें चालू कर दी तो भी आपको वो हानिकारक होंगी आपके लिए।
पूरे साल आपको ऐसा परेशानी आएगी। तो एक जुनून के साथ अपनी ज़िंदगी बिताइए, एक जुनून होनी चाहिए आपकी लाइफ में। तो वो मुझे दिख रहा है कि नहीं है, तो आप आगे जाके उस चीज़ को बढ़ाइए और करिए, तभी जाके आप पैसा से लेकर अपने घर परिवार को संभाल पाएंगे और अच्छा रहेगा सब कुछ। आगे मैं बात करूंगी, आपके मेरेकल कार्ड देखती हूँ कि कन्या राशि वालों का मेरेकल कार्ड कैसा है, कि आपको भगवान एनर्जी क्या दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या सोल्यूशन है आपके पूरे ईयरली 2021 सोल्यूशन क्या है। 2 कार्ड निकले हैं, तो 2 के बारे में मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये जो देवा हैं वो रोमांटिक एंड लव हीलर हैं। ये मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया और रोमांटिक पल आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इन मानसिक तनाव से दूर रखेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और रिलेशनशिप बहुत जल्दी सुधरने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर आप अच्छी सोच रखोगे और जिसकी वजह से मैंने बोला आप समझ जाइएगा, समझाइएगा तो जरूर सुधरेंगे। और ये देखिए, ये देवी हैं, ये देवी जी भी यही बोल रही हैं कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अचानक कोई सही निर्णय लेने की में देवी आपकी हेल्प करेंगी। अचानक ही आपके पास में कोई निर्णय हो सकता है, मगर उसके लिए आपकी अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा और वो आपकी हेल्प करेंगी। और इन्होंने भी लिखा है कि अपनी चीज़ों को जो है पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है। अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आप प्रयत्न करिए। आप इस तरह मत बैठे रहिए। ये मैंने कार्ड जो निकाला था, आई थिंक सो, हाँ ये देखिए, आप इस तरह मत बैठे रहिए। आपको क्या करना है कि ये राजा जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा विलासिता में चूर रहते हैं और ये सिर्फ अपनी चीज़ें देखते हैं, अपने आप को देखते हैं बस, और कुछ नहीं देख पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं रहना है। आपने जुनून आपको पैदा करनी है अपने अंदर, और इच्छा शक्ति अपनी मजबूत करनी है, ताकि आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर पाओ और आगे आप ये निर्णय ले पाओ कि आपको क्या करना। देवी जी आपको निर्णय लेने में मदद करेंगी और माता जी आपके साथ में है। जय माता दी। और इसके साथ में मैं अगले वीडियो में भी मिलूंगी। इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और प्लस जो भी आपको पर्सनल रीडिंग करानी है वो मुझसे करा सकता है। और मेरी टैरो क्लासेस भी चालू होने वाली है, अगर आप संपर्क कर सकते हो। ऑनलाइन टैरो क्लासेस है तो संपर्क कीजिए। सेशन जब भी चालू होने वाले हैं, जल्द ही आपको फरवरी में सेशन चालू होने वाले हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ में सावी शुक्ला।